अमरीकी सदर ट्रंप ने 3 बड़े ममालिक के साथ तिजारती जंग छेड़ दी। चीन, कनाडा और मेक्सिको पर नए टैरिफ लागू कर दिए। सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत। मेक्सिको और कनाडा की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद। चीन की दरामदात पर 10% टैक्स आयद किया गया। ट्रंप का 18 फरवरी से तेल और गैस पर टैरिफ के निफाज का ऐलान। कहा यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ का नफाज करेंगे। किसी मुल्क ने रद्द-ए-अमल दिया तो निमटने की भी तैयारी कर ली गई। व्हाइट हाउस का कहना है अमेरिका में जहरीली अद्वियात का सैलाब रोकने के लिए टैरिफ का ऐलान जरूरी है। हमें अमरीकियों की हिफाजत करने की जरूरत है। सदर ट्रंप के इकदाम पर कनाडा का सख्त रिएक्शन। अमरीकी मसनूआत पर 25% जवाबी टैरिफ लगा दिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कनाडा और मेक्सिको अमरीकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आवाम से मकामी अशिया खरीदने और छुट्टियां अपने मुल्क में गुजारने की अपील। चीन का WTO में जाने का ऐलान। कहा अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी तरह के जवाबी इक़दाम करेंगे। मेक्सिको की सदर का भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान। दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा गैर मुल्की आकाओं पर प्रॉक्सीज बनने वाले मुनाफिकत का लिबादा उड़े हैं। ये शिकारी के साथ शिकार करने, खरगोश के साथ दौड़ लगाने में महारत रखते हैं। हम इन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। धोखाधड़ी का खेल खेलने वाले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इन दुश्मनों का शिकार करेंगे चाहे ये कहीं भी छुपे हों। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए फौज के अज़्म का यादा। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने की कोशिशों में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का यादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा बलूचिस्तान शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल कोयटा में ज़ेर इलाज ज़ख्मियों की अयादत भी की। जनरल आसिम मुनीर को सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। हयात सादी का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली को अब भी हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात की उम्मीद। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और PTI अपनी अपनी कमेटी तहलील कर चुके हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जमान कौमी असम्बली का कहना है स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। 8 फरवरी को एहतजाज हुआ तो रियासत 26 नवंबर की तरह हरकत में आएगी। PTI से अपील है लाहौर में 8 फरवरी को मैच वाले दिन एहतजाज ना करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पहले भी दरख्वास्त की थी फिर करेंगे। अमरीका से बानी PTI के लिए कॉल आने के सवाल पर ठेंगा दिखा दिया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। मुल्की सियासी समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने पर स्पीकर को काबिशों को सराहा। कहा अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। पीका कानून के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी का तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लॉन्ग मार्च रैली निकाली जाएगी। पार्लियामेंट हाउस का घेराव किया जाएगा। लाहौर प्रेस क्लब में पीका कानून के खिलाफ सहाफती तंजीमों का इजलास। सेक्रेटरी जनरल PFU से अरशद अंसारी ने कहा कानून आज़ादी सहाफत पर हमला है, भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। जॉइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी। उधर पेशावर प्रेस क्लब के बाहर पीका कानून के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी हुई। सेनेटर नून लीग इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होना चाहिए। जायज़ मुतालबा है आइन में 26वीं तरमीम हो सकती हैं तो पीका कानून में तब्दीली लाई जा सकती है। इमल वली खान बोले कि सहाफ़त को तालों में बंद किया गया। पीका कानून की मज़म्मत करता हूँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा जमात इस्लामी पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी ने कनकोट में कहा कि इज़हार राय से मुतालिक हम सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं।
पीपल्स पार्टी पीका एक्ट तरमीम में बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के हक में वोट दिया। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद बिल कानून बन चुका है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीपल्स पार्टी अब मीडिया पर एक्ट की मुखालफत करके दोगलेपन का मुजाहरा ना करे। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत दोहा में बैनुल वज़ारती इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाक कतर सियासी मुशावरत के दूसरे दौर की तैयारियों का जायज़ा। इसहाक डार ने कहा दोहा में ठोस और नतीजा खेज बातचीत के लिए तैयारियाँ की जानी चाहिए। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर का तबादला। सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। जराये के मुताबिक जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर नए 3 सीनियर नामों पर गौर होगा। जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत PTI खैबर पख्तूनख्वा का पहला इजलास कुछ देर में होगा। 8 फरवरी के सवाबी जलसे की तैयारियों के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। जुनेद अकबर कहते हैं पिछली क़यादत इदारों से राब्ते में थी, इस बार मार्च के लिए निकले तो किसी से बात नहीं होगी। साफ और सरसब्ज पंजाब का विजन। सूबे में अरबों रुपए के 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब। 31 मार्च 2025 तक 30 मजीद मॉनिटर्स लगाए जाएंगे। लाहौर में 5 मोबाइल और 8 फिक्स मॉनिटरिंग स्टेशन कायम। स्टेशन खुदकार निज़ाम के तहत सैटेलाइट से मुंसलिक हर घंटे का फ़ज़ाई डेटा फराहम करेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं मंसूबा पंजाब को साफ और सरसब्ज बनाएगा, हर शहरी की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएगा। वेटलैंड्स माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ दिफा है। वेटलैंड्स हमारी ज़मीन के फेफड़े, आबी और जंगली हयात का मस्कन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर पैगाम। कहा कि ज़मीन में नई नस्लों की अमानत है, इसको महफूज और बेहतर बनाना है। वेटलैंड ज़मीनी पानी की सतह को बरकरार रखते हैं और कार्बन जज्ब करते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में फिर धुंध ने डेरे डाल दिए। सुबह सवेरे शाहराहें धुंधला गईं। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर। मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़े। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 फैजपुर से समुंदरी तक ट्रैफिक रोक दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला बंद। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मलका कौसार मरी में सफ़ेद मोतियों की बरसात। नारान और शुगरान में भी हर तरफ बर्फबारी। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। काउंटडाउन जारी। सिर्फ 110 रोज में कज़ाफी स्टेडियम का 99% काम मुकम्मल। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी। 10 शहरों में दीदार कराएगी। चैंपियंस ट्रॉफी फैसलाबाद पहुंच गई। इकबाल स्टेडियम में ट्रॉफी की रूनुमाई की गई। ट्रॉफी को चौक घंटा घर भी ले जाया गया। शायकीन की ट्रॉफी के साथ सेल्फीज। ट्रॉफी 14 रोज के सफर के बाद 14 फरवरी को कराची पहुंचेगी।